हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस इनिशिएटिव के दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रोपोस्फेयर, जो वन ऑफ द लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग लेयर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अपने को पढ़ना है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं पीपीटी को, स्लाइड को, उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ये कुर्रे हवा की सबसे निचली परत है। कुर्रे हवा की सबसे निचली परत है, और कॉपी में लिखते रहिएगा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा कसीफ लेयर होता है, जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये तकरीबन 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। नोट करके एक पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, क्या कि इस परत में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर ये चीज़ अलग हो सकता है, मेसोस्फेयर में फिर अलग हो सकता है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि ऊंचाई के साथ साथ दर्जा हरारत में कमी आती है। समझे? मतलब आप अगर सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ अगर मूव करोगे तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ कमी आएगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत कम हो जाती है। इसी को हम लोग हरारती तंजील की शरह यानी नॉर्मल रेप्स कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना बातों को, क्या बता रहा हूँ? देखो एक बार डायग्राम के साथ समझो। ये मेरा अर्थ हुआ। अर्थ के जस्ट जो सतह से ऊपर है वो मेरा क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ये मेरा ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक, ये क्या होती है? अब यहाँ पे देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर होती है, हमने पढ़ा है। उस 5 में जो सबसे निचली परत है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, जो सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब है। सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब है ना। तो अब सतह ज़मीन से अगर हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मान लें कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ये अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब जिस तरह से टेम्परेचर में कमी आती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉर्मल लैप्स रेट। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या फिर अगर टीचिंग स्टाइल को अगर चेंज करना है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा कि नहीं, इस तरह से पढ़ाइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, हर कुदरती चीज़ें इसी लेयर में होती है। जैसे क्या? तूफ़ान हुआ, बारिश हुआ, टोर्नेडो हुआ, उसके बाद बिजली का चमकना, गरजना वगैरह सब इसी लेयर में होता है। क्यों? क्योंकि सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब यही है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक स्टेट में लिखा हुआ है कि हर कुदरती चीज़ें इसी लेयर में होती हैं। इसीलिए इस लेयर को क्या बोला जाता है? एंग्री जोन, जलाली खित्ता। समझे? और नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में है हम लोगों का क्या कि 75% गैस इसी लेयर में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर 75% गैस अगर इसी लेयर में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ऐसे समझो ना, एक रूम में 2 आदमी और एक ही रूम में 50 आदमी, तो बताओ कहाँ पे ज़्यादा धक्का मुक्का होगा? जहाँ पे 50 आदमी होगा। तो ठीक उसी तरह से जिस लेयर में सबसे ज़्यादा गैसेस होंगी वहाँ का प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इसी वजह से वहाँ का डेंसिटी यानी कि कसाफत भी ज़्यादा होगा। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि 75% गैस इसी लेयर में पाई जाती है, इसीलिए हवा का दबाव इस परत पे सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा पॉइंट है कि सतह ज़मीन के करीब होने की वजह से हवा की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर का एक डायग्राम अटैच किया यहाँ पे। देखो कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? वेयर मोस्ट वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस। सबसे ज़्यादा जो मौसमी चेंजेस या कुछ भी होता है वो इसी लेयर में होती है। ये अर्थ सरफेस के सबसे ज़्यादा क्लोज रहती है। ट्रोपोस्फियर जो है 5 to 9 माइल्स तक फैली हुई होती है। आप लोग वहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये 18 किलोमीटर तक तकरीबन फैला हुआ होता है। ठीक है, पोल्स में, अगर इक्वेटर में अगर बात करें हम लोग तो ये 0 से लेके 12 किलोमीटर तक होती है। और एक चीज़ और नोट करिए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक, उसके बाद लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस लेयर हैज़ द एयर वी ब्रीथ। मतलब ऑक्सीजन यहीं पे है, इसी लेयर में है। क्लाउड्स फॉर्मेशन इसी लेयर में होता है, बारिश वगैरह इसी लेयर में होती है। तो वो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। क्या है? देखो, अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ सीखा या पढ़ा अभी तक,
इस लेक्चर में उसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने डाल दिया है। देखो अब आपको क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में होने चाहिए और फिर आंसर आपको देना है सबका। पहला क्वेश्चन है क्या कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ये सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब होती है, जो एटमॉस्फेयर का सबसे निचली परत होता है, ठीक। उसके बाद डिफाइन नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होती जाती है, इसी को हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। वाई इज़ ट्रोपोस्फियर कॉल्ड एंग्री जोन, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी कुदरती वाक़यात होता है सभी इसी लेयर में होता है। जैसे हो गया क्या बारिश होना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, गरजना, टोर्नेडो एट्सेट्रा वगैरह, तूफ़ान, सब इसी लेयर में होता है। इसी वजह से इस लेयर को क्या नाम से जाना जाता है, एंग्री जोन। फिर आपको ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है कि ट्रोपो इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। क्या ट्रोपोस्फेयर सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, बताओ। नहीं, ये फॉल्स है। फिर टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द ट्रोपोस्फेयर एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। तो बताओ अब, क्या ऊंचाई के साथ साथ इस लेयर में, हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने जाने से क्या टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, बोलो। डेफिनेटली घटता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर बोला है क्या कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैसेज आर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज गैसों का वो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस है कुछ, आपको ये सब लिखना है कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको 3 चीज़ें बतानी है। उसके बाद एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन बताना है। फिर एटमॉस्फेयर को कितने लेयर्स में तकसीम किया गया है वो, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना, समझ में नहीं आ रहा है तो भी लाइक करना और उसमें बता देना कि हाँ मैं इसी वजह से लाइक कर रहा हूँ, या फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो डिसलाइक भी करो और फिर वहाँ पे लिख दो कमेंट्स में जाके कि ये चीज़ गलत है या फिर ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आप चेंज करिए, उसके बाद हम लोग लाइक करेंगे, ओके। और फिर दोस्तों तक पहुँचाओ। और ये कोर्स जो है स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है। देख ही पा रहे हैं पूरा एकदम भी फोकस है हम लोग का फिजिकल साइंस पे, फिर हिस्ट्री, और फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मुकम्मल तौर पर कराया जाएगा। जैसे इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ठीक। उर्दू उर्दू हाँ, अगर टाइम बचेगा तो उर्दू भी कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका, बोलो। इसके बाद कौन सा लेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।